हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बीएससी थर्ड सेम के मेजर सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम इस बात के लिए फिर से एक बार आपसे कह दें कि भैया ये जो टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट, इनको स्किप नहीं करना। पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सिर्फ इनको पढ़ के जाओ और बाकी कुछ ना पढ़ो, ठीक है। और यदि नहीं आया तो फिर आप मुझे कहें कि भैया ये तो आया ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना आपको सब कुछ है, बट ये जो टॉपिक्स हैं इनको एक्स्ट्रा अटेंशन के साथ में पढ़ना है एंड डेफिनेटली इसमें से बहुत कुछ आएगा जो हम डिस्कस करेंगे उसमें से ही। और क्योंकि अब आपको एक फैसिलिटी और मिलने जा रही है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे 5 नंबर के, और उसके अलावा आपको चॉइसेस बहुत सारी मिलती हैं। न्यू एजुकेशन आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नए पेपर्स सेट होते हैं आपके, उसमें चॉइसेस काफ़ी अच्छी मिलती हैं आपको। तो आप अच्छे से पढ़ के जाएँ और काफ़ी अच्छा पेपर दें। इसी के साथ में चलिए हम शुरू करते हैं। जो आपकी पहली यूनिट है, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास में है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिसमें आपका ब्रॉडबैंड एक्सेस, मोबाइल और वायरलेस, और नेटवर्क टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए। लैन, मैन, पैन, वैन आता ही है जनरली, शॉर्ट नोट या ऐसा कुछ। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको बिल्कुल स्किप नहीं करना, वो है आपकी टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल। इनकी जो लेयर्स हैं, हर लेयर का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा आते हैं, हमेशा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ओएसआई और टीसीपी/आईपी कहीं ना कहीं आता है, भले आपको 8 नंबर में आए, 11 नंबर में आए, या अब इनके मार्किंग्स शायद चेंज हो गई है, 7 और 12 नंबर का हो गया है आई थिंक। तो हम बी और सी सेक्शन करके बोल देते हैं इनको। तो उन सेक्शंस में जनरली आ जाता है। उसके बाद यदि हम इसी में बात करें तो आपके पास में है ये एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आपको पता होना चाहिए क्या है। और ये जो सेलुलर नेटवर्क दिया हुआ है 1G से लेके 5G टेक्नोलॉजी तक में, थ्योरी ही है ये पूरा, इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल वाला है नहीं। तो 1G में क्या होता था, फिर उसका एडवांसमेंट कैसे हुआ 2G 3G, ये आपको अच्छे से एक बार समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। रटा हुआ कभी याद नहीं आता है बेटा एंड मोमेंट में, ठीक है। तो ये थी पहली यूनिट। तो इसमें से अगर एक बार फिर शॉर्ट में देखें तो OSI, TCP/IP, लैन, मैन, वैन, पैन, और जो आपकी नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं। उसके बाद में आपका ये जो आपकी गाइडेड लेयर थी, फिजिकल लेयर, गाइडेड मीडिया, ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल, और 1G से लेके 5G तक का, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये 6-7 टॉपिक ऐसे हैं कि आप इसको कर लेंगे तो ये यूनिट आपकी सेफ हो गई। अब आ जाते हैं हम सेकेंड यूनिट पर। सेकेंड यूनिट जो है ये डेटा लिंक लेयर पे है पूरी। तो इसमें आपको एरर करेक्टिंग और एरर डिटेक्टिंग कोड्स पता होना चाहिए। CRC, LRC, चेकसम ये पता होना चाहिए। ये हमने अपने प्लेलिस्ट में भी इस पर वीडियोस अपलोड की हैं। और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में आ जाता है प्रोटोकॉल्स की। यदि हम बात करें तो प्रोटोकॉल आपको यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये जो प्रोटोकॉल दिया हुआ है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, और उसके बाद में आ जाती है स्विचिंग टेक्निक्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्विचिंग में आपकी पैकेट, सर्किट स्विचिंग, ये दोनों, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। और उसके बाद आपकी ये नेटवर्क डिवाइस ड्राइवर्स, इनके ऊपर जनरली शॉर्ट नोट आ जाता है, या ऐसा पूछ लेते हैं कि इनके बारे में एक्सप्लेन दिस, और नीचे दे दिया राउटर, रिपीटर, हब या स्विच, ब्रिज, गेटवे, कुछ भी दे देते हैं। तो ये आपको क्लियर रखना है। सो आप शॉर्ट में देखें तो आपके नेटवर्क डिवाइस ड्राइवर्स, स्विचिंग टेक्निक्स बहुत इजी हैं। स्विचिंग टेक्निक्स अपने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी अपने इसी चैनल पर। और क्या है, ये जो आपके एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड्स थे ये,
स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। इतना यदि आपने कर लिया तो ये यूनिट आपसे बाहर नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड यूनिट पर। यहाँ आपके पास में है राउटिंग एल्गोरिदम्स। तो ये जो राउटिंग एल्गोरिदम है ये, उसके अलावा फ्लडिंग, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, IPv4 और IPv6, इन दोनों में डिफरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यदि हम इसी लेयर की बात करें तो आपके ये जो TCP और UDP है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन है आपके पास में ये जो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, तो इसमें अगर हम बात करें तो कम से कम आपको इसमें से 4 तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, कोई से भी 4, और फुल फॉर्म सभी के पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स में हो सकता है कि आपसे फुल फॉर्म पूछ लिए जाए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट थर्ड यूनिट। चौथी यूनिट में जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास में है सिक्योरिटी गोल्स। इन गोल्स में क्या क्या आ गया आपके पास में? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेबिलिटी। देन थ्रेड्स और वल्नरेबिलिटी क्या है? ये तो बहुत इजी वाली है आपकी, तो इसमें आप इसको पढ़ोगे बस और आपको चीज़ें याद होने लगेंगी। तो इसमें आपको ये जो मालवेयर्स हैं, वॉर्म, वायरस, स्पैम्स, एडवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन्स, ये आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेबिलिटी क्या है ये पता हो। और स्कैनिंग और एनालिसिस के टूल्स, जिसमें आपका बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सभी को पता है। बायोमेट्रिक में क्या होता है? फिंगरप्रिंट, थंबप्रिंट, आई रेटिना, ये वाली चीज़ है। और क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम जो भी आपको बताइए हो, RSA या जो भी। और एक है आपका फायरवॉल, तो फायरवॉल्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी लास्ट यूनिट में। लास्ट यूनिट में आपसे IPR पूछा जा सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। साइबर टेररिज्म क्या है, रैंसमवेयर अटैक्स, और साइबर क्राइम्स के बारे में आपको, हैकिंग, क्रैकिंग, वायरस, वायरस अटैक, पायरेसी, ये IPR आपका वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और ये जो हमारी IT एक्ट 2000 है इसके बारे में। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आई थिंक आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा ना, आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे उसमें। सो यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और जल्दी से पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि जैसे ही आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स जो थर्ड वीक में सपोज्ड हैं दिसंबर के, उसके बाद में वो कब होंगी आपके थ्योरी एग्ज़ाम्स, आपकी मिड जनवरी के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। सो ऑल द बेस्ट विथ योर प्रिपरेशंस। उसके अलावा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, क्योंकि एक्सटर्नल पूरा सिलेबस लेके बैठते हैं तो वो भी इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दें अपनी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।